नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंकित भाटी सर का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ हम मैथ, रीजनिंग और ग्राफ एवं तालिका के प्रश्न कराया जा रहा है इसमें दोस्तों। क्योंकि इससे पहले हिंदी और आपका जीएस, जीके, करंट अफेयर सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, ग्राफ एवं तालिका का प्रश्न जो था उसको नहीं कराया गया था दोस्तों, और वह जो है अब क्रमागत से प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अब तक 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है और आज का जो है 5वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और आपके ग्राफ के प्रश्न देखा जाएगा। ठीक है, इसमें हम 15 क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, 5 मैथ के, 5 रीजनिंग के और 5 डीआई के प्रश्न, एक ग्राफ के। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है आपके सामने है, ये 31 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 31 नंबर का प्रश्न है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है, कुछ अंक दिया गया है, उसको सॉल्व किया जाए। चलिए, ऊपर दिया है 6.25, तो यह किसी न किसी का वर्ग दिख रहा है। 625 जो है किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग होता है, लेकिन इसमें दशमलव लगाया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितने का वर्ग है। चलिए कर दीजिए, 2.5, 25 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और पूरा फुल का वर्ग दिया है, सभी का वर्ग दिया है आपका 1/2, इसको 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद दिया है दूसरे क्वेश्चन, फिर उसी प्रकार हम लिखेंगे। 144 भी किसी ना किसी का वर्ग होता है, इसमें 4 अंक दिए हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में हम लिखेंगे 0.12, यह हो गया हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और इसके बंद होने के बाद बड़े क्वेश्चन में आपका है 1/2 और प्लस के पूरा 1 दिया गया है। उसके बाद नीचे फिर वही संख्या दी गई है, कुछ नीचे भी दिया गया उसी प्रकार 27 दिया गया है। 27 किसका वर्ग होता है? 3 अंकों बाद, इसमें भी 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 27 किसका होता है? 3 का क्यूब होता है। ठीक है, इसके 3 को क्यूब लिख लेते हैं, तो 0.3। ठीक है, 0.3 है, क्यूब लिखेंगे, और पूरा फुल का जो सभी के दिया गया 1/3 के क्यूब में दिया गया है, यह क्वेश्चन में आपके दिया गया है। फिर उसके बाद 81 किसका, अगर हम बात करें 81 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? अगर हम 3 गुणे 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81, अगर हम 3 का गुणा अगर हम 4 बार करते हैं तो यह हमारा 81 के फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए, तो इसको हम लिख देते हैं, 3 के घाते 4 बार हम गुणा कर रहे हैं, तो यह हमारा 81 के बराबर हो जाएगा, और इसी के बराबर हमारा दिया है 1/4 बड़े कोष्टक में। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान में आ गई होगी, क्योंकि हमने यहाँ बराबर किया है। ठीक है, क्यों बराबर किया? अब देखिए दोस्तों, यह 4 जो है इस 4 से कट जाएगा, यह 3 आपका यह 3 से कट जाएगा, 2 आपका 2 से कटेगा, फिर इसमें भी 2 का 2 से कट जाएगा। अब हमारा जो अंदर अंदर की संख्या बची है, ठीक है, अंदर हमारा कितना बचा है? ऊपर में हमारा बचा है 2.5 गुणे 0.12 और प्लस के आपका है 1। ठीक है, और बटे हमारी संख्या कौन सी बची है? 0.3 के गुणे सिर्फ 3 बचा है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा आंसर आपके सामने है। चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। अगर हम 12 का गुणा आप 25 में करते हैं तो यह हमारा 300 आता है, लेकिन इसमें 300 कर देते हैं हम, इधर लिख रहे हैं 12 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 300 आएगा, और लेकिन हमें इसमें दिया है 2 अंक बाद दशमलव, इसमें 1 अंक बाद दशमलव, तो टोटल कितने अंक बाद? 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो यह हमारी संख्या आ जाएगी 0.3। और नीचे हमारा दिया गया, अगर हम गुणा कर लेते हैं 3 त्रिका के 9, तो यह हो जाएगा 0.9। उसके बाद हमको एक संख्या प्लस में करनी है। ठीक है, अगर हम एक संख्या दशमलव दिया है 0. यह देखिए 0.3 दिया है, इसमें एक जोड़ दिया जाए तो यह संख्या हमारी हो जाएगी 1.3 की। ठीक है, और नीचे हमारा जो दिया है 0.9, अगर हम दशमलव से दशमलव को काट देते हैं तो हमारी संख्या बचेगी 13/9, और 9 से हम इसमें भाग देते हैं, तो चलिए 9 से भाग दीजिए, 9×9 बचेगा 4, फिर आपका हो जाएगा 40, तो 9×9 बचेगा 4, तो दशमलव लेंगे, 40 हो जाएगा। 9 चौक 36, फिर 4, फिर 9 चौक 36, फिर ऐसे 4 4 आता रहेगा। अगर कोई संख्या
2 बार से डबल वही अंक संख्या आगे तक आती रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 1/4 के पाई ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, 1.4 पाई लिख सकते हैं क्योंकि यह संख्या इसमें दर्शाया गया है। पाई का मतलब होता है कि यह 4 जो है आगे आती रहेगी। ठीक है, इसीलिए लगाया जाता है पाई कि 1.4 के बाद 4 4 4 4 आता रहेगा काफ़ी बार तक, तो एक संख्या पे पाई लगेगा। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है ऐसा? 0.1 क्या है, 1.5 1.4 और पाई लगा है ऊपर, तो यह दिया गया है ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको, पाई लगा है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे सॉल्व भी किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 32 नंबर का। ठीक है, 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होता है। धनात्मक की पूछा जाए दोस्तों, प्रथम धनात्मक के, तो इसका सूत्र होता है n + के 1/2। बस इसी पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना पूछा है? 100। 100 में 1 जोड़ दीजिए, उसके बाद 2 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 101 भागे के 2, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 50, फिर 0.2 × 10, यह हमारा आएगा 50.5। किस में दिया गया है? तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों। इसमें दिया है कि 8x + के 1 बराबर दिया है 64 हो तो 3 घाते के 2x + के 1 बराबर कितना हो जाएगा। यक्स का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, यक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले x का मान हम निकाल लेते हैं। इसमें दिया गया है 8x + के 1 बराबर 64 दिया है। अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें यक्स का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए ऐसे प्रश्नों को दोस्तों, जैसे इसमें 8 दिया गया तो इसको भी 8 बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर 8 बन जा रहा है तो बिल्कुल सही है आपका। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, यक्स प्लस के कितना लिख सकते हैं, 8 है यक्स + के 1, और इसको हम कितनी बार तोड़ सकते हैं, अगर हम 64 है तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो यह बराबर हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा नीचे 8 इधर भी है और इधर भी 8 बराबर हो गया, तो अब हम इसको छोड़ देंगे। तो अब हमारा बचा है x + के 1, x + के 1 बराबर 2 के दिया है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा, 2 को पहले लिखेंगे, या प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो गया 1। क्या आया है? x बराबर हमारा 1 आया है। अब इसी प्रकार इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, x का मान हमारा 1 आया है। अब इसमें पूछा गया है कि 3x करा कि 3² प्लस जो है x दिया, x का मान हमने निकाला है कितना, 1 है, फिर प्लस के 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 2 ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, अगर 2 का गुणा 1 में करते हैं फिर +1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 1 3, 3 की घाते हमारा 3 हो जाएगा। 3 का अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, कितना हो जाएगा, 27। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? यह ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। यह बहुत आसान होता है प्रश्न दोस्तों, सिर्फ आपको कुछ सूत्र की याद करने पड़ते हैं। जैसे इसमें दिया है कि एक संख्या मान लेते हैं हम a है, 796 दिया है 0.796, इसको हम a मान लेते हैं। चलिए a दिया है, फिर वही संख्या दी है a, फिर वही a दिया है, इसको हम मान लेते हैं b, b भी 3 बार दिया है। तो चलिए इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे a³ और बीच में प्लस का सिंबल है प्लस b³। ठीक है, नीचे दिया गया हमारा a 2 बार दिया है तो a² लिखेंगे, माइनस फिर हमारा दिया है b माइनस, एक मिनट माइनस, फिर उसके बाद a दिया है, a ही वाली संख्या है तो a, फिर उसके बाद b दिया है, उसके बाद प्लस, प्लस के बाद दिया है आपका कौन से, b संख्या 2 बार दी है, दूसरी वाली संख्या 2 बार दिया है तो यह स्क्वायर हो जाएगा। अब यह हमारा सूत्र बन गया, यह सवाल हमारा बन के आया है। अब देखिए इसके बराबर होता है दोस्तों जो दिया है a³ + b³,
इसके बराबर इसको हम तोड़ेंगे तो दोस्तों यह हमारा होता है, इसको तोड़ने के बाद ए प्लस के बी, दूसरे कोष्टक में आता है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर कोष्टक बंद। ठीक है, यह होता है हमारा इतने के बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यह संख्या हो जाएगी। अब नीचे हमारा दिया है ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, यह दिया है। अब एक बात आपको ध्यान में दिख रही होगी कि ऊपर संख्या जो दी गई है नीचे सेम संख्या दी गई है, तो यह और यह कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ए प्लस के बी। ए वाली संख्या कौन सी दी गई थी, ए संख्या हम माने हैं इसको, यह संख्या ए है और दूसरी वाली जो बी है, तो चलिए ए को मानते हैं 0.796 और बी वाली हमारी संख्या है, इसमें प्लस करेंगे बी वाली संख्या, बी वाली कितनी है 0.204। बस अब इसको ऐड कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, 6 4 10 के 0 हासिल का 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10। अब 3 अंक बाद हमारा दशमलव लगा था, तो 3 अंक बाद हम भी दशमलव लगा देंगे, तो यह हमारा आ जाएगा 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा पूरा पूरा। ठीक है, एक अब किस ऑप्शन में दिया गया इसको देख लेते हैं। यह हमारा दिया गया ऑप्शन ए में, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों एक बार। ठीक है, कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 35 नंबर का। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि 65 ग्राम जो है 2 किलो का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम लिखते हैं, 65 ग्राम है और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। 500 ग्राम लेते हैं तो आधा किलो होता है, तो 1 किलो में हमारा 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो जाएगा, लेकिन हमसे 2 किलो की बात कर रही थी, इसमें 2000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सौ के 20, 5 इकन्ने 5, 5 दिया 15, 13/4 दिया है, 13/4 प्रतिशत। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अब देख लेते हैं। देखिए एक बार प्रश्न आप देख लीजिए। चलिए अब आपके सामने रीजनिंग का प्रश्न आएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ रीजनिंग के एक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे 68 का संबंध है 4 से है, तो उसी प्रकार आपका 7 का संबंध है किससे होगा, 7 का संबंध किससे होगा, 6 का संबंध 220 से है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक बार देखिएगा, यह दो जो संख्या दी गई है लगभग किसी न किसी का क्यूब दिया गया है, लगभग में आसपास में दी गई है। जैसे अब इधर देखिए एक मिनट, 64 है, 64 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 का अगर हम क्यूब करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौका 64, 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो यह हमारी संख्या आती है 64। 64 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो यह हमारी संख्या हो जाएगी 68। ठीक है, 68 हो जाएगी। तो इसका मतलब है यह जो संख्या दी गई थी इसका क्यूब करने के बाद फिर प्लस उसी संख्या को जोड़ देना है, तो हमारा जो है 68 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब क्या इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या ये भी वही दिया गया, तो 6 का क्यूब करते हैं हम। 6 का क्यूब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 होता है, फिर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दिया गया। अब एक बात इसमें ध्यान में आ गई है कि इसमें 4 जोड़ा गया था तो इसमें भी 4 ही जोड़ा गया है, क्योंकि यह अगर हम मान लेते हैं इसमें 4 दिया था, 4 दी जोड़ा गया था, अगर इसमें 6 जोड़ा गया होता तो जो संख्या से क्यूब किया जा रहा है उसी संख्या को जोड़ा जा रहा है, लेकिन सब में जो है इसमें 4 4 को जोड़ा गया, इसमें भी 4 जोड़ा गया है, इसमें भी 4 जोड़ा गया है, तो आगे वाली संख्या में भी हम 4 ही जोड़ेंगे। चलिए आगे संख्या दिया गया है 7, तो 7 का हम क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब प्लस के 4 कर दीजिए, 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 300 कितना होता है 343 होता है। 343 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 347। ठीक है, 347 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों,
347 जो दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए वाला। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 47 नंबर का। इसमें विषम छांटना है, जो है 3 संख्या एक प्रकार की दी गई हैं, एक अलग दिया गया है, वही अलग को हमको छांटना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों अगर बात किया जाए, इसमें भी देखिए संख्या जैसे 146 है, यह भी 12 के स्क्वायर के आसपास में है। 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसमें प्लस 2 जोड़ दिया गया है तो 146 हो गया। ठीक है, यह संख्या आ गई। अब इसको 198 देखते हैं, इसके आसपास में कौन सा स्क्वायर आता है। यह होता है दोस्तों आपका 14। ठीक है, 14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यह हमारा होता है 196। कितना हो, 14 का स्क्वायर करते हैं तो यह हमारा आएगा 196 के आसपास, 96 आएगा। फिर इसमें हम अगर 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ा जा रहा है तो यह भी हमारा आ गया 198। ठीक है, एक बात समझ में आ गई है कि संख्या को स्क्वायर करना, फिर उसके बाद उसमें 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर किया गया, 2 जोड़ा गया है तो यह हमारा 198 आया, 146 आया। अब इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं। 326 किसके स्क्वायर के आसपास में है दोस्तों। अगर हम इसके निकाल लेते हैं, इसमें से 2 निकाल दिया जाए तो 324 हो जाएगा। 324 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों। 324 जो होता है यह 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो यह होता है हमारा 324। अगर हम इसमें 2 और जोड़ देते हैं, यह 326 हो जाएगा। 326 हमारा दिया गया है। ठीक है, अब उसी प्रकार ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 378 दिया गया है। 378 किस संख्या के आसपास इसका वर्ग होता है दोस्तों। 378 किसी का वर्ग, अगर इसमें से हम 2 निकाल दिया जाए, 376 जो होता है यह किसी का वर्ग नहीं होता, तो यही हमारी संख्या जो है सबसे अलग दी गई है। बाकी में हम 2 घटा रहे हैं, फिर उसके बाद वह हमारी संख्या जो आ रही है पूर्ण रूप से वर्ग में आ रही है। लेकिन 378 से हम अगर 2 घटा देते हैं तो इसमें पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। देखिए जैसे इसमें हमने घटाया था कि 146 में अगर हमने 2 घटा दिया था तो 144 आया था। 144 जो हमारा 12 का वर्ग था। उसी प्रकार 198 में अगर हम 2 घटा दिए तो 196 आया। 196 हमारा जो होता है 14 का वर्ग होता है। उसी प्रकार 326 में हमने 2 घटा दिया तो 324 आया। 324 हमारा 18 का स्क्वायर होता है। लेकिन हम 376 से अगर 378 से हम 2 घटा देते हैं तो बचता है हमारा 376। 376 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो हमारा क्या होगा, ए वाला बताया गया है, यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 47 नंबर 48 का। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए एक बार प्रश्न आप पढ़िए। ठीक है, देखिए अब इसमें बताया गया है कि ABCD को लिखा जाता है 2 3 4 5 के रूप में। लगभग क्रमागत संख्या दी गई हैं और वर्ड भी क्रमागत ही दिया गया है। आगे बताया गया है PALE, तो उसको लिखा गया है इतना। अब उसी प्रकार टॉप को क्या लिखा जाएगा, देखिए एक बार यहाँ देखिए कि ABCD। ठीक है, इसका कोड होता है 1 2 3 4। अब इसको लिखा गया है दोस्तों, कितना लिखा गया है, 2 3 4 5। यह संख्या लिखी गई है ना। ABCD को लिखा गया है 2 3 4 5 के रूप में लिखा गया। अब एक बात आपको ध्यान में दिख रही होगी कि 1 से 1 जोड़ा गया है तो 2 भैया, 2 से हमारा 1 जोड़ा गया 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ा गया 4 हुआ, और 4 में 1 जोड़ा गया तो 5। इसका मतलब सब में जो है 1 प्लस हुआ है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं आगे बातें। इसमें बताया गया है PALE। ठीक है, इसका कोड होता है 16, इसका 1 होता है, यल का होता है 12, आपका यल का होता है 12 और ई का होता है 5 का। इसमें हम 1 1 प्लस करते हैं तो क्या संख्या यह हमारी मिल जाती है। 16 में 1 हम प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर। ठीक है, और 12 में 1 प्लस करेंगे 13 हो जाता है, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या यह संख्या हमारी मिल रही है। 17 21 36, 17 21 36 सेम संख्या दी गई है, तो इसका मतलब है 1 1 बढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे इसमें बढ़ाया गया था तो इसमें भी 1 बढ़ाया गया है, इसमें भी 1 1 की वृद्धि हो रही है। अब उसी प्रकार हम टॉप का अंश निकाल सकते हैं। चलिए टॉप का कोड देखिए,
TOP। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16। अब 20 में हम एक प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा, 15 में एक प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में एक प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया था, किस ऑप्शन में दिया गया है? 20, 21, 16, 17। 21, 16, 17 ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, 21, 16, 17। हमारा ऑप्शन जो होगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 21, 16, 17। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं दोस्तों रीजनिंग के, ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के। सिर्फ आपको उसके संख्या का कोड बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगर कोड आपको याद है तो आप सवाल बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 49 नंबर का, देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन से। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया है। ऐसे प्रश्नों को हम कई बार बताए हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न अगर 1 लाइन के बताए गए हैं तो आप अपने ऊपर फील करके लगाइएगा, तो बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कह रहा है कि निर्मला राहुल का परिचय दे रही है और कह रही है, निर्मला मान लीजिए यहाँ निर्मला है, ठीक है, यह निर्मला परिचय दे रही है राहुल का, कह रही है अपनी माँ की बहन। अब निर्मला की माँ यह हो गई, इसकी बहन हो गई यहाँ, और इसकी बहन है भी। अब निर्मला की यह क्या हो गई? माँ की बहन, मतलब मौसी हो गई। ठीक है, मौसी हो गई। अब उसके बाद कह रहा है कि निर्मला की बहन का पुत्र के रूप में बताया राहुल को। अब बहन का पुत्र है कौन? राहुल है। ठीक है, अब कह रहा है कि निर्मला राहुल से किस प्रकार संबंध है। तो निर्मला थी, यह निर्मला थी, निर्मला की माँ की बहन निर्मला की मौसी हुई, और निर्मला की मौसी का लड़का क्या होगा निर्मला का? तो भाई ही तो लगेगा, मौसी का लड़का भाई होता है ना, तो क्या होगा? मौसेरा भाई। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने बताया है कैलेंडर के जितने भी प्रश्न आते हैं आपके लिए कुछ कोड बताया है। जैसे साधारण वर्ष रहता है तो इसका कोड होता है आपका, क्या होता है, हमने बताया है कि 144, 144, 025, फिर 036, 036 के बाद लास्ट में आता है 146, 146। यह हमारा साधारण वर्ष के कोड होते हैं दोस्तों। जैसे जनवरी का कोड यह हो जाएगा 1, फरवरी के 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, सेम वैसे इसी प्रकार महीने का कोड दिया गया। अब साधारण वर्ष हो गया तो लीप वर्ष में भी होता है कोड। लीप वर्ष रहने का मतलब चेंज हो जाता है कुछ। इसमें होगा 1 घटा दीजिए, जनवरी से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फरवरी में भी 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाकी जो संख्या है सेम उसी प्रकार सभी महीने का कोड बराबर दिया रहेगा। सिर्फ लीप वर्ष में जो है फरवरी और जनवरी का कोड चेंज होता है। जनवरी में 1 घट जाता है, फरवरी में भी 1 घट जाता है। अब देखिए यह 2008 जो दिया गया दोस्तों एक लीप वर्ष है। 2008 एक लीप वर्ष है ना। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको कोड लिखते हैं 12 प्लस फरवरी का कोड क्या होता है 2008 जो है यह लीप वर्ष है। तो फरवरी का कोड इसमें क्या होगा? 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद यह शताब्दी वर्ष में अगर हम तोड़ा जाएगा तो 2000 प्लस के 8 लिखेंगे। इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, एक साइड लिखा जाएगा 2000 और दूसरी साइड लिखा जाएगा 8। तो यह 2000 जो होता है इसका कोड हम लिखते हैं 0 होता है। फिर उसके बाद यह संख्या जो बची है इसको हम 8 लिख देते हैं। फिर इसके बाद इसमें कितने लीप वर्ष हैं तो 4 से हम भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना के 8। और इसमें फिर अपनी तरफ से जो है 5 ऐड किया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न में अपनी तरफ 5 ऐड किया जाता है, फिर लास्ट में 7 से भाग दे दिया जाता है। चलिए अब जोड़ लीजिए सभी को, कितना हो जाएगा? 12 3 15 और 15 8 आपका 23, 2 25, 25 5 30, 30/7 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 30/7। अब 7 से हम भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा, बचेगा हमारा शेष 2। यह हमारा बचता है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। इसमें दोस्तों 0 पर होता है संडे और 1 पर होता है मंडे, फिर उसी प्रकार दूसरे पे होता है ट्यूसडे, तीसरे पे वेडनेसडे, फिर चौथे पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे होता है दोस्तों। तो हमारा जो आया है कोड यह दूसरे नंबर आएगा। तो दूसरे पे क्या होता है? ट्यूसडे होता है। ठीक है, मंडे ट्यूसडे होता है। तो कौन सा होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ट्यूसडे क्या होता है? मंगलवार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया मंगलवार का? तो मंगलवार का जो दिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगलवार होगा।
जो 12 फरवरी 2008 को सप्ताह का मंगलवार दिन था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अब आगे ग्राफ के प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें ग्राफ के प्रश्न शुरू होते हैं दोस्तों, पहले ग्राफ को पढ़ लिया जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़ लिया जाता है। इसमें बताया गया है कि एक नगर में कुल 40,250 व्यक्तियों के विभिन्न उद्योगों में जो है रात की पाली में काम करने वाले का प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिया गया है, और इनमें रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत नीचे चार्ट में दिया गया है। ठीक है, यह हमारा ग्राफ रहा और नीचे चार्ट दिया गया है। चलिए अब इसमें हमको उत्तर देना है। चलिए अब इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये हमने पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन जो दिए गए थे, निर्देश जो दिए गए थे। अब इसमें प्रश्न की बात किया जा रहा है, तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि कॉल सेंटर में, ठीक है, कॉल सेंटर में रात की पाली में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं का क्रमशः अनुपात कितना है। तो यह होगा दोस्तों, किसमें, कॉल सेंटर की बात की जा रही है, तो कॉल सेंटर में जो है 32% है। ठीक है, और टोटल संख्या हमारी जो दी गई है यह हमारी है 40,250। ठीक है, 40,250 का 32% व्यक्ति जो हैं इसमें कॉल सेंटर में काम करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे लगाने का हो गया दोस्तों, और एक तरीका अब हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आसान तरीके आप क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट टर्म, जहाँ अनुपात में पूछ लिया जाए। जैसे इसमें पूछ लिया गया है कि कॉल सेंटर में, संख्या नहीं पूछी गई है तो हमको अनुपात में बताना है। तो कॉल सेंटर में 45% जो महिला हैं, मेल और फीमेल का हम अनुपात बनाते हैं, तो इसमें जो है 45% फीमेल है। ठीक है, 45%, तो 55% जो बच्चे हैं ये तो मेल होंगे, है ना। अगर 45 फीमेल हैं तो 55 मेल होंगे, बस इसी को काट दीजिए, हमारा आंसर आपके सामने है। काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 9 के 45, 5 इकन्ने 5, तो 11:9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस में दिया है, पहले वाला में, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नहीं तो आप टोटल संख्या का 32% निकालेंगे, फिर उसके बाद 45% अलग करेंगे, फिर उसके बाद जो पुरुष निकलेंगे उनकी संख्या, महिला संख्या को काटेंगे, तो उसके बाद जो हमारा अनुपात बनेगा सेम यही बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, इसमें पूछा रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की औसत संख्या लगभग कितनी है। सभी का बात किया गया है, चाहे आईटी क्षेत्र हो या फिर खेल में हो, कॉल सेंटर में, बिक्री में, बैंकिंग में या रासायनिक उद्योग में, सभी महिलाओं का जो है संख्याओं का औसत पूछा है। तो सभी संख्याओं, जैसे अब इसमें हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए, जैसे बात किया जा रहा है आईटी में, तो टोटल संख्या हमारी थी 40,250। ठीक है, 40,250 का आईटी क्षेत्र में कितनी है, 12% है। 12 करेंगे, फिर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। उसके बाद इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 20% है, तो इसमें 20 लिखेंगे और नीचे 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लिया जाए, तो इसको काटने पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, काट दीजिए। अगर हम काट देते हैं 20 पचे के 100, 5 बार में कट जाएगा, और इसको हम काट देते हैं 1 जीरो से, यह जीरो कट जाएगा, और फिर 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, जीरो हो जाएगा, 5 पचे 25। ठीक है, और 5 इसे काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 पचे 10, फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 इकन्ने 5, 6 30, 5 इकन्ने 5, 161। 161 गुणे हमारा के 6 बचा है। यह हमारी जो है पहले कितने आ जाएंगे, 6 इकन्ने 6, 6 छवा के 36, 3 6 इकन्ने 6 9। यह आईटी विभाग था ना पहला। ठीक है, आईटी विभाग में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, आईटी विभाग में हमारी 966 महिलाएं हैं। ठीक है, आईटी विभाग में 966 हैं। सेम उसी प्रकार खेल विभाग का हम निकाल लेते हैं, तो खेल विभाग में 40,250 का कितना दिया है, 18% बटे, फिर उसके बाद इसमें कितनी महिला हैं, 20% है, तो 20 का फिर इसमें भाग देंगे, तो 20 बच्चे के 100, फिर 5 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, इसको जीरो से काट दीजिए, 5 से कटेगा, फिर उसी संख्या से कट जाएगा, फिर उसके बाद इसको 9 कर दीजिए, ये हमारा 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, फिर 161 बार में हमारा कट जाएगा। तो अब 161 भाग गुणे के 9 कर देंगे, तो यह हमारा जो है खेल के क्षेत्र में आ जाएंगी महिला। तो कितना हो जाएंगे, 9 इकन्ने 9, और 9 छक 54 के 4,
हासिल के 5, 9 के 9 5 14, तो 1449 हमारा जो है खेल विभाग में महिला आ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सभी को आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही सॉल्व करना जैसे हमने इसका बताया है आईटी का, ठीक उसी प्रकार खेल का है। फिर उसी प्रकार आप कॉल सेंटर का निकाल देंगे, बिक्री का निकाल देंगे, इसका कॉल सेंटर का निकाल देंगे, बिक्री का निकालेंगे, फिर बैंकिंग का निकालेंगे, फिर जो है सभी का निकाल देंगे, उसका रासायनिक उद्योग का। तो जो निकल कर आएगा दोस्तों, चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। क्योंकि इसमें दोस्तों बोर्ड जो हमारा यह है छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए आपको हम आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका संख्या जैसे 996 आया, 966 आया, फिर इसमें 1449 आया, सेम उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लिया जाए तो टोटल संख्या कितनी आती है उसको हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करने के बाद जैसे बताया गया था कि आईटी विभाग में 12% कुल का 12% का 20% महिलाएं हैं, तो टोटल महिलाओं की संख्या 966 हो जाएगी। फिर उसी प्रकार खेल में कुल संख्याओं का 18% है, तो 20% इसका हो जाएगा कितना 1449 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कॉल सेंटर में महिलाओं की संख्या 5796 थी, और बिक्री में जो है 8% का मान निकालेंगे। देखिए हमने बताया है कि अभी इसे टोटल संख्या दी गई थी, टोटल संख्या 40,250 है। अब इसका बिक्री का निकालना है तो गुणे 8 करेंगे, 8%। अब इसका कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, तो इसमें ग्राफ में देखेंगे तो बिक्री का 60% है, तो इसका 60% और निकाल लेंगे, तो 60% जो निकलेगा ये हमारी महिला हो गई। तो इसको काटे पीटने के बाद है हमारा आ जाएगा कितना है, किसकी बात की जा रही है, तो ग्राफ वाले की बात की जा रही थी, यह हमारा आ जाएगा कितना 1932। फिर उसी प्रकार इसमें निकाल लेंगे बैंकिंग में, बैंकिंग में हमारा 2254 आएगा। फिर रासायनिक क्षेत्र में 966 आएगा। तो टोटल को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यह हमारी संख्या बन जाती है 13,363। 13,363 महिला हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वह हो आपका आईटी क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे वह आपका आईटी क्षेत्र हो या खेल के क्षेत्र में, कॉल सेंटर में, बिक्री में, बैंकिंग में, उद्योग में, रासायनिक उद्योग में। तो टोटल महिलाओं की संख्या जो है 13,363 है। कितना 13,363 है। तो अब इसका एवरेज हमसे पूछा गया है, तो 13,363 का अगर हम इसमें एवरेज निकालने के लिए कितने हैं, 6 विभाग दिए गए, तो 6 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए भाग दे देते हैं। इसमें यहाँ दिया गया 13,363 भागे के 6 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 6 दूना के 12 बचेगा 1, 6 दूना के 12 फिर बचेगा 1, 6 दूना के 12 5, और यह बचेगा आपका 6 सत्ते 42। हाँ, फिर आपका आ जाएगा, फिर वही आएगा 10 हो जाएगा, 6 करने 6, 10 के बाद लगभग में हमसे पूछा गया था, तो हमारा यह होगा कितना 2227। 2227 एवरेज में दिया गया, किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो यह हमारा दिया गया है ऑप्शन 2227, या ऑप्शन ए वाले में दिया गया, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें अगर दोस्तों आप डर गए मतलब कि सभी संख्याओं को हमको निकालना पड़ेगा, तो इसमें अगर एक संख्या निकाल देते हैं तो उससे रिलेटेड 2 प्रश्न या 3 प्रश्न अगर एक बड़ा दिया गया है तो उससे 2 या 3 प्रश्न आपको सॉल्व होते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि टोटल महिलाओं की संख्या का कितना होगा। अब इसमें टोटल महिलाएं निकाल लिया गया है, तो यह हमारा सभी प्रश्नों में लगभग काम आएगा। चलिए इसका एवरेज जो होगा कितना हो जाएगा 2227 के कुछ आएगा, तो ये हमसे लगभग में पूछा गया था, तो 2227 हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है आपके सामने देखते हैं। अब इसमें पूछा गया इसी ग्राफ में है, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है। पुरुषों की संख्या इसमें पूछा है, मेल की संख्या। अगर हम बात करें सभी जो टोटल थे कितने, टोटल जो हमारे थे 40,250 व्यक्ति थे टोटल, सभी विभागों में मिलाकर 40,250 थे। इसमें हमने महिलाओं की संख्या तो निकाल दी है, महिलाओं की संख्या यहाँ निकाला है ना 13,363, तो इसमें महिलाओं की संख्या अगर हम निकाल देते हैं 13,363 अगर हम घटा देते हैं तो ये हमारे पुरुष की संख्या आ जाएगी, ठीक है, मेल की संख्या आ जाएगी ना। अगर हम फीमेल को इसमें से निकाल देते हैं तो मेल की संख्या आ जाएगी, बस उसे हमको पूछा गया था। देखिए यही हम बताया ना कि एक प्रश्न आप बड़ा वाला सॉल्व कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न आपको बन जाते हैं। अब इसमें घटा दीजिए, बस आंसर इसका हो जाएगा 10 में से 4 गया कि 6, और यहाँ बचा हमारा 4, तो 14 में से 6 गया 8, फिर हमारा बचा 1, 11 में से 3 गया 8, 3 11, 9 3 6 3 9, और 3 में से 1 गया 2, यह हमारा हो जाएगा 26,886।
26,886 किस में दिया गया है? 26,886 यह दिया गया है आपका, एक मिनट दोस्तों, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या दोस्तों 63 है। यह 64 नहीं होगा, इसमें यहाँ 63 होगा। ठीक है, यहाँ 63 होगा। अब यह जो हमारा बचेगा यह 6 की जगह 7 होगा, सिर्फ यह 6 की जगह 7 बचेगा, 10 में से 3 गया कि 7 होगा। अब हमारा सही हो जाएगा 26,887। किस ऑप्शन में दिया गया? तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 26,887। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया, पूछा जा रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाले कुल संख्या के खेल की महिलाओं की संख्या कितनी है? पहले तो कुल संख्या निकालनी है, हमको कितनी संख्या दी गई थी? 40,250 टोटल संख्या है। अब इसमें खेल विभाग में काम करने वाले, तो खेल विभाग में 18% महिला काम कर रही हैं, महिला ही नहीं टोटल 18% लोग काम कर रहे हैं, और इसमें महिला जो है 20% हैं। ठीक है, 20%। अब इसका पूछा है तो कितने संख्या के बराबर है, तो यह जो हो आएगा, यह टोटल हम निकालते हैं कितने संख्या से कितने में से दिया गया था, तो कितने 40,250 का ही कितना आएगा यह दिखाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए हम इसमें टोटल का 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस 100 को गुणा हम यहाँ भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बड़ी सिपाही लिखिए, फिर उसके बाद ऊपर संख्या दी गई है 40,250 गुणे के 18 और 20। अब इसको नीचे लिख दीजिए, इसका 100 और इसका भी 100 दिया गया था, और टोटल संख्या का प्रतिशत पूछा है तो 40,250 का, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब काट दीजिए, 100 से यह हमारा कट जाएगा पूरी तरह, 100 से 100 कट जाएगा, 20 से काटेंगे 20, 25, 100, और यह हमारा पूरा कट जाएगा। अब 18/5 हमारा आया है। ठीक है, 18/5 हम इधर लिख रहे हैं, 18/5। अब इसका हम भाग देंगे तो 5 तियाँ के 15 और बचेगा 3, तो 0 हो जाएगा, 5 छः के 30, 3.6% है टोटल। कितने हैं? 3.6%। क्या ऑप्शन में दिया गया है 3.6%? 3.6% आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 3.6%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न देखिए एक बार। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या तथा कुल महिलाओं की संख्या में बीच का अंतर कितना है? अभी हमने प्रश्न पहले देखिए इसमें निकाला था। ठीक है, इसी प्रश्न में हमने निकाला था कि टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है। महिलाओं की संख्या ए रही आपकी, कितनी महिलाओं की संख्या 13,363 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या आपकी है 26,887 है। तब इसी का अंतर हमसे पूछा है लास्ट वाले प्रश्न में। तो चलिए कितना पुरुष की संख्या कितनी है इसमें हम लिख लेते हैं। पुरुष की संख्या है आपकी 26,887, तो इसमें लिखें 26,887। यह दिए गए हैं कौन? मेल की संख्या दी गई है। और फीमेल की संख्या की बात करें तो फीमेल की संख्या इसमें दिया गया है। फीमेल की संख्या कितनी है? तो फीमेल की संख्या है 13,363। ठीक है, 13,363 हम लिख देते हैं, 13,363। अब इसी का हमको अंतर पूछा गया है, बाकी हमारा आंसर सेम टू सेम है। चलिए अब इसको घटा दीजिए, हमारा वही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 7 में से 4 गया कि 3 हमारा बचेगा, फिर उसके बाद और 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 3 गया 3 के, 1 में से 1 गया 1, तो 13,523 महिला और पुरुष के बीच की संख्या है। 13,523 किस में दिया गया है? 13,523, एक मिनट दोस्तों, इसमें दिया गया है कि महिलाओं की संख्या कितनी है। महिलाओं की संख्या इसमें दिया गया है दोस्तों, यह है 13,363 है। इसमें 13,363 रहेगी दोस्तों, यहाँ हमने 64 लिखा है, तो यह हमारा जो है गलत हो रहा है। तभी तो यहाँ महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 13,363 होगी। ठीक है, यह 3 रहेगा। अब हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही होगा, यहाँ 3 की जगह हमारा 4 आएगा। ठीक है, 7 में से 3 गया कि 4। अब हमारा जो है 13,524 आ जाए। किस ऑप्शन में दिया है 13,524? तो ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। किसमें? सी वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न आज का यहीं समाप्त करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।